हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हम जैन धर्म के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। जैन धर्म परिचय। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन एवं जिन। जैन उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हों। जिन शब्द बना है जित धातु से। जी यानी जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया हो, वे जिन कहलाते हैं। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। वस्त्रहीन बदन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और निर्मल वाणी एक जैन अनुयायी की पहली पहचान है। यहाँ तक कि जैन धर्म के अन्य लोग भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं तथा अपने धर्म के प्रति बड़े सचेत रहते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्टनेमी 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों की माने तो इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर पुराणों और मनुस्मृति तक में मिलता है। शिवपुराण में इन्हें शिवजी का अवतार रूप बताया गया है। इनका मोक्ष स्थान कैलाश माना जाता है। 24 तीर्थंकर का नाम: 1 वे शहनाथ तीर्थंकर, 2 वे अजितनाथ, 3 वे संभवनाथ, 4 वे अभिनंदननाथ, 5 वे सुमतिनाथ, 6 वे पद्मप्रभ, 7 वे सुपार्श्वनाथ, 8 वे चंद्रप्रभ, 9 वे पुष्पदंत, 10 वे शीतलनाथ, 11 वे श्रेयांसनाथ, 12 वे वासुपूज्य, 13 वे विमलनाथ, 14 वे अनंतनाथ, 15 वे धर्मनाथ, 16 वे शांतिनाथ, 17 वे कुंथुनाथ, 18 वे अरनाथ, 19 वे मल्लिनाथ, 20 वे मुनिसुब्रनाथ, 21 वे नमिनाथ, 22 वे नेमिनाथ तीर्थंकर, 23 वे पार्श्वनाथ तीर्थंकर, 24 वे वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। वह ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का नाम कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अणोजा था, जिसका विवाह जामाली से हुआ। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था, जिसने बाद में महावीर से मतभेद होने पर बहुरतवाद संप्रदाय चलाया। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईपू 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह, परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, परंतु महावीर ने उन्हें नग्न रहने का उपदेश दिया। जैन संघ में 4 प्रकार के सदस्य होते थे: 1 भिक्षु, 2 भिक्षुणी, सन्यासी जीवन, 3 श्रावक, 4 श्राविका, गृहस्थ जीवन। सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रत का पालन किया जाना आवश्यक था। जैन धर्म के दर्शन को अनेकांतवाद, स्याद्वाद, सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना जाता है: 1 सम्यक ज्ञान, संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। 2 सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना। 3 सम्यक चरित्र, 5 महाव्रत का पालन। 5 महाव्रत निम्न है: 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना, 4 अपरिग्रह, कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना, 5 ब्रह्मचर्य, संयम। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन धर्म में विभाजन। सुरधमन के पश्चात जम्बूस्वामी संघ के अध्यक्ष बने।
ये अंतिम केवलिन थे। मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूलभ्रत के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। दक्षिण से लौटकर भद्रबाहु ने स्थूलभ्रत का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया तथा भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया तथा स्थूलभ्रत के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय में निम्न भेद थे। दिगंबर इस संप्रदाय के साधुओं के लिए संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। ये नग्न रहे थे एवं भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया। श्वेतांबर इस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनका नेतृत्व स्थूलबाहु ने किया। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। जैन धर्म में महावीर की शिक्षाएं आगम में संकलित है। जैन सभाएं। प्रथम जैन सभा 322 298 ईपू। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन सभा 313 ईपू। स्थान मथुरा। अध्यक्ष आर्य स्कंदिल। तृतीय जैन सभा 453 ई। स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष देवर्धिग्नि। जैन धर्म के संरक्षक शासक अजातशत्रु। उद्यन मगध। खारवेल कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य मगध। बिंबसार बिंदुसार। संसार के दो तत्व जीव चेतन और आत्मा अचेतन। महावीर जी ने अपने उपदेश को प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में अर्धमागधी भाषा में व्यक्त किए थे। महावीर जी के भक्तों को यानी अनुयायियों को आमतौर पर निग्रंथ कहा जाता था। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा पहली भिक्षुणी थी। आर्य सुधर्मा एकलौता गंधर्व था जो महावीर जी के देहावसान के बाद में भी जीवित था। जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव पहले तीर्थकर है और इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तीसरे जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व सातवें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16 में जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। नामी 21 में तीर्थकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22 में जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्व 23 में तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24 में जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर। 1 दिलवाड़ा मंदिर अरावली श्रृंखला राजस्थान। 2 खजुराहो मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। 3 पलिताना मंदिर शत्रुंजय पर्वत गुजरात। 4 गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक। 5 रणकपुर मंदिर अरावली श्रृंखला राजस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।